हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन सोचते क्या हैं इस समय आपको लेकर के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड, वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड आया तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सोच के साथ शुरुआत हुई है और साथ में 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। तो हम पहले नंबर सारे कार्ड्स को मैं निकाल लेती हूँ ताकि इस रीडिंग को अच्छे से किया जा सके। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए देखते जा रहे हैं क्या निकल के आता है इसमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो सारे कार्ड यहाँ हमारे सामने आ चुके हैं। और अगर मैं राशियों की बात करूँगी, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग हैं। बॉटम ऑफ द डेक की जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द टावर का कार्ड है, ठीक है। ओके, सो ये कार्ड्स आपके सामने हैं। व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग, आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें आप अपने मन में सोच के चलते हैं। आपको लगता है यार मैं अपनी लाइफ को इस तरह से गुजारूं, उस तरह से गुजारूं, अपने थॉट प्रोसेस के साथ आप चल रहे होते हो और अचानक से चीज़ें ना बिल्कुल बदल जाती हैं। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की इन्फ्लुएंस की वजह से चीज़ें बदलाव की तरफ गई हैं, ऐसा लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ हुई है जो बदलाव कर रही है और पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में नहीं रह पा रही है। टावर मूवमेंट है, जैसे कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन में चली गई हैं। लोनलीनेस, लड़ाई झगड़ा, मतलब कुछ ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ समवन एल्स। आपकी खुद की वजह से नहीं, किसी और व्यक्ति की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ आपके बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो, इसकी उम्मीद आपके पर्सन को है, आपको भी, और वेट कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है, देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे लगता है जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप ऑल द टाइम हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करने वाला रहा है। मतलब आपको ये फील होता था कि मेरे लाइफ में जो पर्सन है उसको पा करके आपने जैसे सबको पा लिया है। और वही सेम चीज़ आपके पर्सन को फील होती थी कि इस व्यक्ति को पा करके मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मुझे किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, जैसे ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा नाराज़गी वाली सिचुएशन में है, कोई गुस्सा वाली सिचुएशन है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से ये थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको मनाएं, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है। अब चीज़ें समझने और समझाने वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आया है रिलेशन में, वो छोटा सा कुछ एक वो पुलचक दे के चला गया, एक छोटी सी कोई बात बोल के चला गया, और अब ये सारी रिलेशन में जो भी गड़बड़ हो रही है वो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। वो उस व्यक्ति के उन बातों की वजह से आप दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया है, या कोई ऐसी बात हो गई है जो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, ठीक है। और इस समय ये पर्सन, हालांकि तो वो जो आप गुस्से में होते हैं तो ऊपर से बोलते हैं, मन में बुरा लग रहा होता है, मन में ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही होती है, और अभी कंफ्यूज हैं कि आपसे बात की जाए या नहीं की जाए, कंफ्यूज हैं कि क्या आपके साथ जुड़ा जाए नहीं जुड़ा जाए, कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की बातें उनके मन में चल रही हैं। अब ये बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई सिरा नहीं है, लेकिन इस समय आपके पर्सन
काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि वो दुखी है तो आप बहुत खुश होंगे, आप भी दुखी होंगे, ये भी दुखी हैं। डेफिनेटली आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। उनका दिमाग बहुत कंफ्यूजन में चला जा रहा है, बहुत कंफ्यूज करते हुए वो दिख रहे हैं, अपने आप को वो कंफ्यूज कर रहे हैं या वो खुद ही कंफ्यूज हैं, ऐसा हो सकता है। सैडिस्टिक सिचुएशन है, इमोशनली कहीं ना कहीं टूटा हुआ फील कर रहे हैं, इमोशनली आप भी टूटा हुआ फील कर रहे हो, ये पर्सन भी टूटा हुआ फील कर रहे हैं। इमोशंस की तो बात ही ना पूछी जाए, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कंप्लीट रहा है, एक ऐसा रिलेशन जो ऐसा लगा कि यार ये है तो सब कुछ है, और वो रिश्ता टूट जाए, वो रिश्ता ब्रेक पर चला जाए, वो रिश्ता कहीं अपने आप ही गड़बड़ हो जाए, तो कहीं आप उस चीज़ को फील करने लगते हो कि अगर ये रिश्ता टूट गया, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। ये वाली बातें यहाँ पर जब मन में आने लगती है ना तो बड़ा बुरा लगने लगता है। हालांकि लॉयल्टी चेक अगर की जाए तो आज भी आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, और क्या लॉयल है, आप खुद भी उनके लिए बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, लॉयल एंड ऑनेस्ट हो। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आप लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए, कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर, पता नहीं क्यों लोग जलते हैं जब उनके खुद के रिश्तों की एल लगी हुई है, उनके खुद के रिश्तों में कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन वो आपके रिश्तों को देखकर जल रहे होते हैं। उनको लगता है ये लोग कैसे खुश हैं, ये लोग किस तरह से इतना आबाद हैं, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी, बस आप लोग मेंटेन कर रहे हो किसी न किसी तरीके से ना, आप चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हो और वो लोग उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ये ही चीज़ हो रही है। और आप कुछ नहीं, आप बस जस्ट चीज़ों को लेकर के ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। देखो इस समय आपका पर्सन बहुत दुखी है, उसके मन में बहुत बुरा, मतलब उसको अगर उसने आपसे झगड़ा कर लिया ना तो उसको ये बात का भी बहुत दुख हो रहा है कि उसने आपसे झगड़ा किया, उसको इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है, उसको इस चीज़ का बहुत मलाल हो रहा है, और वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो आपसे किसी भी तरीके से झगड़ा करे, किसी भी तरीके का फसाद करे। अपने वर्डिंग्स पर भी उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि जब भी वो झगड़ा किया तो उन्होंने काफ़ी कुछ बातें आपसे बोली हैं जो वो नहीं कहना चाह रहे थे, या जो वो जिस तरीके की लैंग्वेज वो आपके साथ यूज़ नहीं करते हैं, वो वैसी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है। नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी किसी के लिए ऐसा भी हुआ है, और आपका पर्सन इस चीज़ को लेकर सैड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैंने अपने पर्सन के साथ ऐसा कैसे बोल दिया है, ये वो दुनिया भर का, मतलब एवरीथिंग, मतलब वो अभी आपके साथ, उनको पता है कि आप उनके वेट में हो, आप इंतज़ार में हो, आप वेट कर रहे हो, एंड वो जैसे कुछ चीज़ों को मनन करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी, मतलब ऐसा लग रहा है वो हाइड करके रख गए हैं अपने मन में, अपनी थॉट्स को हाइड कर लिया है, अपने मन में अपनी बातों को हाइड कर लिया, क्योंकि वो बुरा भी फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको फेस करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। और यही चीज़ें चल रही हैं, कितना प्यार होने के बाद जितनी झगड़ा हो गया है और उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनको उम्मीद है कि आप समझोगे, आप समझदार हो, ये आप पर उनको पूरा ट्रस्ट है, आपके ऊपर उनको ट्रस्ट है कि आप समझदारी का पूरा परिचय दोगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप समझदारी का परिचय नहीं दोगे, आप बिल्कुल समझदारी का परिचय देंगे। आप बिल्कुल इनके साथ कनेक्ट फील कर रहे हो, आप बिल्कुल इनके साथ एक बहुत अच्छा गहरा रिलेशनशिप फील कर रहे हो, और आप ये पर्सन को ये बताना चाहते हो कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई और व्यक्ति है ना हो। आपके पर्सन ने भी, हो सकता है आप में से कई लोगों को ब्लॉक भी कर दिया है, या बात नहीं कर रहे हैं, या कम बात कर रहे हैं, ब्लॉक वाली सिचुएशन है, या बहुत सोच विचार की बात कर रहे हैं, तो जो एक फ्लो था वो ख़त्म हो गया, एक जैसे बर्फ जम गई है रिलेशन में। अब ये आइस ब्रेक करने का टाइम है। आइस ब्रेक कब करी जा सकती है? आइस ब्रेक करने के लिए आप पहल करना चाहते हो, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ मन टूटा हुआ है, दुखी है, आप भी वो काम नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ये मैं ही क्यों करूँ, हर बार आपका पर्सन करे। उसको भी सोचना चाहिए कि वो हर बार गलतियाँ करके आपके सामने आना चाहता है, मतलब हर बार। अब क्या होता है ना, कभी कभी नज़र लग जाती है, दूसरे लोग जो होते हैं ना वो आपको अच्छे से देख नहीं पाते, तो हमेशा चीज़ों को क्या होता है कि हमको थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, हाइड करके रखना चाहिए। हर बात को बोल देना कि यार मेरा रिश्ता तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरी तो जीवन में इतना अच्छी सारी चीज़ें चल रही। हर कोई उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता, हर कोई उस चीज़ को नहीं सुनना चाहता है, तो अपनी हर बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी हर बात हर व्यक्ति को बताना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो सोच के विचार करके आपको चलना चाहिए, ये समझ के रखिए आप। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है कि बहुत सारी बातें उनके मन में है, मिस्टीरियस है। वो हालांकि ट्रस्ट बना हुआ है, हालांकि सभी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, ये दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है,
आने वाले समय में सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, ये भी दिख रही है, क्योंकि बहुत गहरा रिलेशन है, तो गहरा रिलेशन है तो इसीलिए वो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग किसी के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।